हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे चैप्टर 8 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू था, एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फार्मूले थे, वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे है ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स and outcomes are observed as H T H। ठीक है, ये आउटकम्स यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट द परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल। यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल दोनों का। और कॉइन, एक कॉइन जो है इसको टॉस किया गया कितनी 10 टाइम्स। ठीक है, और ये इसके आउटकम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे हेड की एंड टेल की। उसके बाद हम लोग यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2 को, जो आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड। तो कौन कौन से थे वो हमने सारे आउटकम जो क्वेश्चन में गिवन थे बुक में वो हमने सारे यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, H T H H T H T H H T। तो अब यहाँ पे जो आउटकम्स आए हैं ये क्या है, सैम्पल स्पेस, इसी को सैम्पल स्पेस बोलते हैं। चाहे यहाँ आउटकम्स आर ऑब्जर्व लिखे और चाहे सैम्पल स्पेस, तो ये क्या हो गए, सैम्पल स्पेस हो गए। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, 10 हो गए। अब पूछा गया है कि हेड, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ देखो हेड कितने बार आया होगा, सबसे पहले हेड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार हेड आया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या, 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिसकी हमको क्या निकाल ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, हेड की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे लिख लेंगे ऑफ किसके, हेड। ठीक है, तो क्या हो गए, 6 हो गई। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स की हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स यहाँ पे ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे होता है फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 10 निकल के आए हुए। अब इनको सिंप्लीफाई कर ले तो 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा, तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटी निकल के आई किसकी, हेड की। अब यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है, किसका, परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे परसेंटेज चांस ऑफ हेड। ठीक है, तो क्या निकल के आई प्रोबेबिलिटी, 3/5 निकल के आई। ठीक है, इसको लिख लेंगे 3/5। परसेंटेज निकालना है यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, अब इससे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा 60%। क्या निकल के आया, 60% निकल के आ गया परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड। ठीक है, या फिर लिख सकते थे परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, हेड की। तो यही निकालना है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, 60% निकला है। इसी प्रकार से जब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 60% हो गई, तो टेल की कितनी बचेगी, टेल की निकालने क्या करेंगे,
100 माइनस 60 कर दें, ठीक है। और वैसे क्या है, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से ही हम आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख ले रहे हैं परसेंटेज चांस ऑफ किसकी निकालनी है, टेल की, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 100 माइनस 60, क्योंकि टोटल क्या है 100 है, तो 60 तो होगी हेड की, तो टेल की कितनी बची 100 माइनस 60, परसेंटेज ये आ जाएगी 40%। क्या आ जाएगी 40% आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। अब हम इसी तरीके से बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हाइड के कितने थे, 6 थे। अब यहाँ पे टेल के देखते हैं, ठीक है। टेल के देखेंगे तो टेल के कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। टेल कितने बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। टोटल नंबर आउटकम्स तो 10 ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टेल के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टेल कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वैसे ही सेम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टेल कितना है 4 डिवाइड बाई टोटल आउटकम 10, ठीक है। यहाँ पे 2 2 जा 2 5 जा, तो आ जाएगा 2/5। अब परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नहीं ये नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है, टेल का निकालना है। तो परसेंटेज चांस यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का, ठीक है। टेल का इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2/5 आया था, प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 2/5 आया था। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बन जा 5 5 2 जा, तो क्या आ जाएगा 40%। क्या निकल गया 40%, ठीक है। तो हमने उससे भी निकाला था कि 100 माइनस 60 के तो भी 40% आया था। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे थर्ड वाला है, ठीक है। क्या, एक कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स, एक कॉइन को टॉस किया गया 50 टाइम्स। ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स इट इज फाउंड दैट परसेंटेज चांस ऑफ आउटकम्स ऑफ टेल इज 60%। टेल का कितना दे दिया, यहाँ 60% दे दिया, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी टाइम्स हेड हैज अकर्ड। तो यहाँ पूछा गया एस जो हेड है कितने टाइम्स अकर्ड हुआ। यहाँ पे परसेंटेज गिवन है किसका, टेल का 60%। पूछा गया है हेड जो है कितने टाइम्स अकर्ड हुआ और कॉइन को टॉस किया गया 50 टाइम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया है। ए कॉइन इज टॉस 50 टाइम्स, द परसेंटेज चांस ऑफ आउटकम्स ऑफ टेल 60%। टेल के कितने चांस हैं 60% यहाँ दे दिया है, ठीक है, परसेंटेज चांस ऑफ आउटकम्स। तो हम सबसे पहले किसके निकाल लेंगे, द परसेंटेज चांस ऑफ आउटकम्स ऑफ हेड के निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 60 कर देंगे तो हेड के निकल आएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द परसेंटेज चांस ऑफ आउटकम्स ऑफ हेड, ठीक है। क्या हो जाएगा 100 माइनस 60% है, तो कितना आ जाएगा 40% आ गया हेड का चांस, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे कि कितने टाइम्स हेड जो है अकर्ड हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ
times had occurred इज इक्वल टू हो जाएगा 40% ऑफ किसका, 50 का, क्योंकि ए कॉइन इज टॉस 50 टाइम, ठीक है, इसका 50 हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेंगे। 40% ऑफ 50 का कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे 40 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये 100 लिखा हुआ है, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे 50 लिख लेंगे, इस प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या बचा 4 × 5 इज इक्वल टू 20, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जो हैड जो होगा, नंबर ऑफ टाइम्स हैड अकर्ड इज इक्वल टू 20, ये आंसर हो जाएगा इसका। बस कुछ भी नहीं करना है, परसेंटेज ऑफ टेल की गिवन है, हेड की निकाल लेना है, फिर नंबर ऑफ टाइम्स हेड अगर क्या करना है, जो परसेंटेज निकल के आई है उसमें जो एक कॉइन जो कितने बार टॉस किया है उसका मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, ए पेयर ऑफ कॉइन्स इज टॉस्ड 8 टाइम्स। अब यहाँ पे एक पेयर लिया गया कॉइन का, उसको टॉस किया गया 8 टाइम्स, ठीक है, एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व एज TH, HT, HH, THT, HH, ठीक है, HH, TT एंड TT। या H का मतलब हेड, T का मतलब टेल है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर को टॉस किया गया, वो भी 8 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। किस पे बनानी है, नंबर ऑफ बेसिस ऑफ टेल्स पे बनानी, हेड पे नहीं। यहाँ पे ये ध्यान देखना पड़ेगा कि किस पे दिया गया, किस पे बनानी फ्रीक्वेंसी टेबल, तो यहाँ पे दिया गया टेल, तो टेल से बनानी है। एंड हैंस कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस, ठीक है, ये भी फाइंड आउट करना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी और परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने लिख लिया ए पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस इक्वल टू 8 टाइम्स, आउटकम्स आर ऑब्जर्व, ठीक है। यहाँ पे जो आउटकम्स है या सैम्पल स्पेस ये यहाँ पे लिख लिए हैं। यहाँ पे पूछा गया जो हमको टेबल बनानी है, जो हमको यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करनी है वो करनी ऑन द बेसिस ऑफ टेल्स, टेल्स के बेसिस पे करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेबल लिखी, आउटकम्स लिखे, जो ये आउटकम्स आए हुए हैं, नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि टेल के बेसिस पे बनानी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स लिखे, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके बाद परसेंटेज ऑफ चांसेज ऑफ अकरेंस, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आउटकम्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TH है ना, तो TH और HT दोनों एक ही है, तो चाहे हम इसको क्या लिखें, TH भी लिख सकते हैं और क्या HT, क्योंकि दोनों में T एक बार आया हुआ है, ठीक है, दोनों में T कितने बार आया हुआ है, ओनली 1 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पे कितने आए हुए, केवल 1 बार आया, चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे 1, ठीक है, ये हो गया। अब टेली मार्क्स हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि TH या HT कितनी बार यहाँ पे आया हुआ, एक तो ये हो गया 1, दूसरा ये हो गया 2, 3, ठीक, 3 है, केवल कितना है 3 है, TH, HT और HT, तो 3, तो यहाँ पे टेली मार्क्स हम लोग क्या बनाएंगे, ये बना दिया, ठीक है, ये 3 हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग ये बना लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे TT वाले को देखते हैं या फिर HH वाले को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HH मीन्स हेड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा HH, लेकिन इसमें देखो, इसमें कहीं भी T है नहीं है, तो ये नंबर ऑफ टेल्स कितने हो जाएंगे, इसमें 0, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे आया कितना, टेली मार्क्स कैसे चेक करेंगे, HH कितने टाइम्स आया, एक 1 टाइम्स यहाँ पे है, एक ये हो गया, ये 3 टाइम्स आया हुआ, कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3, ये बना लिया। इसके बाद क्या बचा है यहाँ पे TT, ठीक है, तो अब TT को लिखेंगे, तो ये चेक करेंगे TT कितने टाइम्स आया हुआ है, यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे देखो TH HT यहाँ TT 2 टाइम्स आया हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,
ये टी यहाँ पे कितने बार आया, 2 बार आया हुआ है टी टी, तो यहाँ पे 2 लिखा, और यह टेलीमार्क्स चेक किया तो भी 2 टाइम्स आए हुए तो 2 लिखा। अब फ्रिक्वेंसी कैसे लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे नंबर टेलीमार्क्स में लिखे, जो ये लाइन है वर्टिकल, इसी को लिख देते। क्या है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, इसकी हो गई 3, इसकी कितनी हो गई, इसकी भी 3 हो गई, और इसकी हो गई यहाँ पे 2, ठीक है 2 हो गई। अब यहाँ पे करेंगे कि ये जो फ्रिक्वेंसी आई है, ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी निकली है इसको क्या लिख देते हैं, टोटल, ठीक है। तो ये टोटल काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 6 8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आए 3 3 6 और 2 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वाले से, ये जो फ्रिक्वेंसी निकल आई है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वाले से, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकल आएगी। इसका हो जाएगा 3/8, इसका भी हो जाएगा 3/8, ठीक है, और इसका हो जाएगा 2/8, क्या हो जाएगा 2/8। ये जो फ्रिक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करेंगे टोटल वाले से, ठीक है। और जब हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो ये बात ध्यान दें, जैसे 3/8 3/8 2/8, इनको ऐड करें तो ये क्या आनी चाहिए, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो देखो 3/8 + 3/8 + 2/8 करेंगे तो डिनोमिनेटर सबके सेम 8 है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 3 3 6 + 2 8, 8/8 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब निकालें तभी चेक कर लें कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, इसका मतलब ये गलत नहीं है, ठीक है। अब परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3/8 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3/8, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो परसेंटेज ऑफ चांस निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 से, तो 2 4 जा, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 5 जा 50 हो, फिर 2 से जाएगा 25 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 25 × 3 75/2 परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब 75/2 इसको अगर निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा 6, 1 आ जाएगा, 2 7 जा 1 हो जाएगा, 37.5% आएगा, क्या आएगा 37.5%। सेम ये इसका है क्योंकि 3/8 यहाँ पे भी है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया 100 का, इसका भी निकल के आएगा 37.5%, ठीक है, ये निकल के आ गया दोनों का। अब इसी प्रकार से इसका निकालेंगे, ये है 2/8 × 100, ठीक है, तो 4 से कर ले रहे हैं, यहाँ पे 4 2 जा 8, और यहाँ पे 4 2 जा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25%, क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इन तीनों को ऐड करें 37.5 एंड 25% को, तो ये लगभग कितना, अबाउट कितना आना चाहिए, 100% आ जाना चाहिए, 100% के आसपास, ठीक है। तो इनको और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100%। तो ये भी हमारे समझ में, ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो हमने परसेंटेज ऑफ चांसेज ऑफ अकरेंस निकाले हैं वो भी हमारी क्या है, सही निकल के आए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी यहाँ पे टेबल जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। तो ये ऐसी टेबल ही यहाँ पे बताई गई थी प्रिपेयर करने के लिए। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि टेबल प्रिपेयर करें, टेबल बना लिया, ठीक है, और किसके बेस पे बनानी, नंबर ऑफ टेल्स के बेस पे बना ली, ठीक है। तो ये टेबल ऐसी प्रिपेयर करनी पड़ेगी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे ए पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व एज, यहाँ पे आउटकम्स दे दिए गए हैं। प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड हैंस कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस, ठीक है। सेम वैसे ही है जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ठीक है। वहाँ पे क्या जो टेबल प्रिपेयर करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ टेल पे करनी थी, यहाँ पे करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हेड्स पे, ठीक है। वैसे ही टेबल बनानी है, सेम उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस कितने टाइम, 10 टाइम, ठीक है। आउटकम्स आर ऑब्जर्व, ये यहाँ पे आउटकम्स लिख लिए। यहाँ पे हमने टेबल भी यहाँ पे बना ली, यहाँ पे केवल लिखना है आउटकम्स, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम लोग ले लें यहाँ पे एच को ले रहे हैं, ठीक है। किसको ले रहे हैं, हेड को ले रहे हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे। तो एच को कर ले, ठीक है। यहाँ पे हाँ, किसी को भी ले सकते, टी को भी ले सकते हैं, ठीक है, या एच को ले सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हेड आया हुआ है, एच नंबर ऑफ हेड्स से बनानी है, प्रिपेयर करनी है, ठीक है, टेबल। तो यहाँ हेड्स कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे ये जो गिवन है सैम्पल स्पेस कि एच कितने बार आया हुआ है यहाँ पे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 टाइम्स। कितने बार, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे TH या HT, TH और HT, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हेड है 1 टाइम्स आया हुआ है, इसमें भी देखो 1 टाइम्स, इसमें भी 1 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितनी बार आया हुआ है, ये तो TT नहीं होगा, ये HT। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 3 हो गया, एक ये 4 हो गया, और 4 के बाद 4 ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो 1 2 3 4 तो ऐसे बनाते हैं, और 5 को टेली मार्क जब करते तो ऐसे करें, तो ये 5 काउंट होता है, ठीक है। ये 4 को बनाया, 5 को ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, TT, ठीक है, टेल। तो यहाँ पर TT में हेड आया नहीं आया, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे TT कितने टाइम्स आया ये चेक करेंगे। एक तो ये हो गया 1, एक हो गया 2 TT, ठीक है। तो कितने टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स यहाँ पे आया हुआ, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बताया था कि फ्रिक्वेंसी क्या लिखते हैं, जो ये लाइन है वर्टिकल, ठीक है, इसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने टाइम्स है, 3 है, यहाँ पे 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो gया। इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो गया, और ये हो गया, ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्यों आया, तो यहाँ पे भी देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो सैम्पल स्पेस थे या जो आउटकम्स थे वो कितने थे, 10 थे, इसीलिए यहाँ पे 10 आया हुआ। तो ये भी देख लेना, अगर यहाँ 10 नहीं आए तो इसका मतलब टेबल हमारी गलत बन रही है। जितने आउटकम्स हैं उतनी ही फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। इससे भी चेक कर लेंगे हम लोग। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने बताया था, जो ये फ्रिक्वेंसी लिखी हुई इसको डिवाइड कर देना टोटल फ्रिक्वेंसी से। तो ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 5/10, और ये हो जाएगा 2/10, ठीक है। तो ये इसको तो ऐसे लिख लेंगे। अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/5, ठीक है, अगर लिखना चाहें तो, है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें, ठीक है, इसको भी छोड़ देते, इनको ऐड करने पे हमने बताया था क्या आना चाहिए, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 1 आनी चाहिए। तो 3/10 + 5/10 + 2/10 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 3 + 5 8 + 2 10। तो 10/10 क्या हो जाएगा, 1। ये भी हमारा सही हो गया, ठीक है। इसका मतलब टेबल हमारी जो बन रही है वो सही है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ अकरेंस, तो क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 3 30%। क्या आ जाएगा, 30%। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 5/10 से ही निकाल ले रहे हैं, इजी पड़ेगा। यहाँ पे 100, ये कितने टाइम्स होगा, 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 50%, ठीक है। ये 2/10 × 100, 10 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। ये हो गया। हमने यहाँ बताया था कि परसेंटेज ऑफ चांस अगर देखें मैच करने के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे 30 50 20, तो टोटल कितना आ जाएगा, 100%। तो 80 और 20 कितना आ जाएगा, 100% आ गया। तो इसके मतलब ये जो टेबल हमारी बनी है, ये टेबल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो टेबल पूछी गई थी, ये हमने टेबल बनाई, टेबल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस आना तो मतलब टेबल हमारी सही नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 coins are tossed 6 times and outcomes are observed as
ठीक है, यहाँ पे 3 3 लिखा हुआ है, 2 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 2 बार टेल। इसी प्रकार से इसके आउटकम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 3 कॉइन्स को टॉस किया गया 6 टाइम। ठीक है, प्रिपेयर फ्रिक्वेंसी टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइट्स, हाइट्स के बेसिस फ्रिक्वेंसी ऑफ टेबल प्रिपेयर करनी है। इन हैंड कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस। ठीक है, उसी प्रकार से करना है जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन था यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है 6 टाइम्स और जो आउटकम्स जो किए गए आर ऑब्जर्व ये। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ हाइट्स के हिसाब से टेबल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल में ये लिख लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे हेड हेड। ठीक है, ये ले लिया ट्रिपल हेड। तो कितने टाइम्स आया हुआ नंबर ऑफ हाइट इसमें 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब इसमें चेक करेंगे सैम्पल स्पेस में, ठीक है, कि एच कितने टाइम्स आया हुआ है, ओनली 1 टाइम्स। कितने टाइम्स, 1 टाइम्स आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टैली मार्क्स में 1। अब हम लोग चेक करेंगे इसको एच टी। ठीक है, एच टी और कैसे टी भी हो सकता है वो। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। कैसे, ये हो सकता है यहाँ पे एच टी तीनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, देखो तो लेकिन इसमें हाइड कितने टाइम्स आया हुआ, 2 टाइम्स आया हुआ। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एच टी और टी और एच टी ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें हाइड कितने बार आया, 2 टाइम्स, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसमें चेक करेंगे, देखो 2 हाइड यहाँ पे हैं, एक तो ये हो गया, ये होगा नहीं क्योंकि 2 टी हैं, ये 2 टी होगा नहीं। यहाँ पे देखो 2 हाइड हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 2। कितने टाइम्स हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, ये भी आया टैली मार्क्स में हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि टी 2 बार आया हुआ, हेड 1 बार आया हुआ, तो कितने बार हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग चेक करें कि एच टी ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे टी ए भी हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है, या ए भी हो सकता है 2 टी पहले आ जाए और एच बाद में आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये तीनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे कितने बार हेड आया हुआ, ओनली 1 टाइम्स। कितने बार आया, 1 टाइम्स। अब इसमें चेक करेंगे यहाँ पे कि कितने बार आया हुआ है ऐसा। एच टी नहीं, केवल हेड 1 बार आया हुआ, हेड यहाँ पे 1 बार आया हुआ है, हेड यहाँ पे 1 बार आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे 2 इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टी ट्रिपल टी। ठीक है, तो इसमें देखो हेड आया हुआ नहीं आया हुआ, तो हेड के यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 0 हो जाएंगे। अब इस टेबल जो हमको सैम्पल स्पेस दिया है या आउटकम्स गिवन है, इसमें टी केवल कितने बार आया है, 1 टाइम्स आया हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 वर्टिकल लाइन को लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे लाइन को हम और थोड़ा सा लंबा कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये बना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने बताया था कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जो टैली मार्क्स में लिखा हुआ उसी को काउंट कर ले तो फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इसको हमने बताया था ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 और ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 अब 6 आ गया। अब हमने कहा था 6, अब हम चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ सैम्पल स्पेस आउटकम्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसके मतलब ये हम यहाँ पे अभी तक जितनी टेबल हमने बनाई है वो टेबल यहाँ पे सही है। क्या है, सही है। ठीक है, तभी हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर टोटल आ गया, हमने कहा फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 2/6,
ये भी हो जाएगा 2/6, ये और ये हो जाएगा 1/6। अब इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारी रिलेटिव जो होती फ्रिक्वेंसी क्या आनी चाहिए 1, तो ये 1 आएगी, क्योंकि 1 3 हो जाएगा, फिर 3 5 1 6, 6/6 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो टेबल बनी हुई है वो बिल्कुल सही बनी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे जो गिवन है ये परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ अकरेंस। तो यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई 100 करना है, 1/6 मल्टीप्लाई 100 करना है, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 50/3 से डिवाइड कर देंगे 50 को, तो ये हो जाएगा 3 बन जा 3। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 6 जा 18 होता है, फिर 2 बचेगा। ठीक है, फिर 6 आएगा, फिर 2 बचेगा 6, ऐसे ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे 1616.67, इसको हम लोग राउंड फिगर में लिख लिया 16.67। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। ये किस में आ गया, परसेंटेज में आ गया। अब ये है 2/6 मल्टीप्लाई 100 किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 से करेंगे यहाँ पे तो यही आएगा 50/3, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100/3 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 3 जा हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 बचेगा, फिर 3 3 जा हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे। इस प्रकार से ये परसेंटेज इसकी निकल के आएगी। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, यही परसेंटेज निकल के आएगी। अब क्या करेंगे, अब 2/6 ये भी सेम मल्टीप्लाई 100, इसकी भी क्या निकल के, ये निकल के आएगी 33.33 परसेंटेज, सेम है। अब ये 1/6 मल्टीप्लाई 100, इसकी क्या निकल के, यही निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि सेम है बिल्कुल। जब हम इनको जो परसेंटेज में निकाली 4, इनको ऐड करेंगे तो वो 100 होंगी या 100 के पास में होंगी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन जो है हमने किया वो करेक्ट है। तो ये जो टेबल हमने यहाँ बनाई हुई बिल्कुल सही टेबल बनी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।